संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि, परम वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु। धर्मानुरागी बंधु, आज तो आदिनाथ भगवान की गन्ना की कहानी है। अभी भाई सचिन जी ने पूर्ण आयु के विषय में कहा, आचार्य भगवान की इतनी व्यापक दृष्टि है, आप अपना पूरा जीवन सुखमय कैसे व्यतीत करें। उसकी चिंता आपको नहीं, उनको थी। इसलिए उन भगवान ने ये आप लोगों के लिए प्रकल्प दिया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण आयु और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए ज्ञानस्थली, कि जहां पर आप अपनी संतान को संस्कार प्रदान कर सकें और शरीर को स्वस्थ रख सकें, ऐसा उनका लक्ष्य वर्षों पूर्व था। और ये कार्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से समाज ने अपना दिल से सहयोग किया। दुनिया हर कार्य में सहभागी बनती है, लेकिन सहयोगी दुर्लभ होते हैं। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसे पहला फार्मूला है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन है तो शरीर है, और शरीर स्वस्थ होगा तो तुम धर्म कर सकोगे। और जहां धर्म होगा, धन को बुलाना नहीं पड़ेगा,
धन तुम्हारे घर छप्पर फाड़ करके आएगा। आप धर्म के पीछे पड़ो, सारा दुनिया का वैभव तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ऐसे अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए आचार्य श्री की सोच को आपको साकार करना है। प्रतिभा स्थली में नूतन संस्कार गढ़ने के लिए कुसंगति से और व्यसनों से बचने के लिए अपने बच्चों को जरूर भेजना। आचार्य श्री ने कन्याओं के लिए ये कल्प वृक्ष खड़ा किया है, क्योंकि कन्याएं दो घर की लक्ष्मी होती हैं। इस घर का गौरव बढ़ाएंगे तो वो उस गृहस्थी का स्वर्गमय जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए इन दोनों चीजों में प्रत्येक व्यक्ति को रुचि रखना चाहिए। आज का ये पावन प्रसंग अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का अर्थ क्या काल अक्षय है? तृतीया जो है ना, एक काल से जुड़ी हुई है। काल को टुकड़ों में बांटा है और वो समय से प्रारंभ होकर के समय, आवली, मुहूर्त, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग और फिर इसके आगे उत्सर पढ़े और अवसर पढ़े। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अक्षय तृतीया काल अक्षय है कि दान अक्षय है कि पात्र अक्षय है कि दाता अक्षय है कि बुद्धि वस्तु अक्षय है? आप अक्षय तृतीया का अर्थ क्या समझते बताओ? काल से समझते? काल तो व्यतीत होता जाता है, समय का सिर गंजा होता है। इसलिए घड़ी के भरोसे मत बैठना। काका घड़ी न खोइए, इस सोने का काल। भैया घड़ी को मत खोना, अवसर को कभी जाने मत देना, उस अवसर का सदुपयोग करना। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो बस इतना करना, धन का सदुपयोग दान में, मन का सदुपयोग ध्यान में और समय का सदुपयोग प्रभु के गुणगान में करना। आपके पास धन है तो सदुपयोग करना, अपव्यय नहीं करना। जिस धन को आप शाश्वत इस भव में और पर भव में उसका उपयोग कर सको, ऐसी बैंक में जमा करना। आज के लोग धन होता है तो दिखावा करते हैं, एक कार खरीदेंगे,
ऐसे ऐसे कोठी बिल्डिंग बंगले बनवाएंगे। भैया याद रखना, दो चीजें कभी जीवन में मत भूलना, अपना अतीत और औकात। अतीत क्या है आपका, कभी विचार किया? अतीत की ओर जाना चाहते हो तो 6 ढाला की उन पंक्तियों को पढ़ना। काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्री तंधार, एक श्वास में 8-10 बार। ये क्या है? इतिहास है। ये प्रत्येक प्राणी का अतीत है। क्या आपका भी अतीत है? आपका काल कहां रहा स्थायी पता है? गढ़ई में रह रहे? गढ़ा में कहां से आए हो पहले ये बताओ। कभी इतिहास आपने पूछा किसी से? नहीं पूछा, मिले भी नहीं होंगे, क्योंकि इस समय आपके पास प्रत्यक्ष ज्ञानी है नहीं, और भविष्य वक्ता है। सो तुम्हें अपना भविष्य अच्छा सुनना हो तो अच्छा पैसा दे दो, सो दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बता देंगे। ध्यान रखना, आपके शरीर में आपका हाथ आपके जीवन की ये बात बता देता है कि आपके पास वसीयत कितनी है, औकात कितनी है। आपके हाथ में ही आपका भाग्य खुदा है। आपके हाथ में ही आपकी भाग्य रेखा है। उस भाग्य रेखा को देख लो कि आपने दिया क्या है, किया क्या है, आप पूर्व में क्या करके आए हो, वो आपके हाथ में आपकी रेखा बताती है। परेशान मत हो। भाग्य से ज्यादा उस समय से पहले कभी किसी को न मिला है और न मिलेगा। आप अपने भाग्य पे संतुष्ट हैं? भाग्य पे भरोसा करते कि भगवान पे भरोसा करते? तो भगवान पे भरोसा करके भरपूर सुखी हो जाओ कि कुछ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा, समझदार तो हो आप तो। इसलिए उस अतीत को हमेशा याद रखना। काल अनंत निगोद मझार, ये हर व्यक्ति का इतिहास है। आज आप भले ही रईस हो, राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथी पर सवारी करने वाले हो, लेकिन पीछे मुड़ करके देखना, हर गाड़ी में पीछे देखने के लिए तो बाजू में एक छोटा सा 6 इंच का दर्पण लगा होता है। भविष्य को देखने के लिए तो आपके सामने 4 फुट का दर्पण होगा। गाड़ी चलाते ना, तो सामने देखने के लिए, भविष्य को देखने के लिए 4 फुट का दर्पण है, लेकिन पीछे देखने के लिए कितने फुट का दर्पण लगाया भाई साहब? 6 इंच का है ना वो दर्पण है। आप उस बाजू में लगे हुए कांच में चेहरा देखते हो कि इतिहास देखते हो? क्या देखते हो बताओ? पीछे होने वाले लोगों को देखते हो कि जुल्फें संभालते रहते हो? क्या करते हो बताओ? वो जुल्फों को संभालने के लिए है ही नहीं।
घड़ी में जितने कांच हैं उसमें तुम्हें चेहरा नहीं देखना, काल देखना है कि ये पीछे का काल है, ये भविष्य का काल है। अपने जीवन में इतिहास देखना, ये आपका अतीत है, काल अनंत निगोद मजार। औकात क्या है पता है? हर व्यक्ति की औकात 2 गज कफन का टुकड़ा बस तेरे साथ होगा, 2 गज की जमीन पर तेरा बास होगा, 2 गज की अर्थी पर घर से निकास होगा, 2 गज की बनी चिता पर स्थायी बास होगा, और 2 मुट्ठी राख में जीवन का हिरास होगा। ये औकात किसकी है? किसी दूसरे के लिए मत पढ़ना, ये तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटित होता है कि नहीं? साथ में क्या होगा? 2 गज कफन का टुकड़ा, उस कफन में जेब होगा कि नहीं होगा? नहीं होता। आजकल तो लोग लगवा लेते हैं। लोगों की बुद्धि इतनी चलती है कि जहां जेब नहीं रहते वहां जेब लगवा रहे। चोर जेब, यानी चोर ने पहुंच पाए लेकिन आपका हाथ तो पहुंच ही जाता है, आपकी बुद्धि तो पहुंच ही जाती है। होते ना चोर जेब, वे कटते नहीं हैं चोर जेब, क्योंकि वे छाती पेट में बंधे होते हैं। कहने का मतलब है बस आप अपना इतिहास को दोहराते रहो और भविष्य के विषय में चिंता करते रहो कि आपकी औकात क्या है। ऐसी बात को मैं इसलिए यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ कि भगवान आदिनाथ का भी यही जीवन था। उनका पूर्व इतिहास भी देखा जाए तो चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण किया, किंतु आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र उठा करके देखा जाए तो वास्तव में दिल में लगता है कि इन युगादि पुरुष ने अपने जीवन में तीनों के दुर्दिन को कैसे दूर किया, क्या हुआ। इसको पढ़ना है तो आदि पुराण को पढ़ लेना, महापुराण को पढ़ लेना। आचार्य जिनसेन महाराज ने 2 भागों में बड़ा विस्तार किया है, जिसको पढ़ करके सारा इतिहास पता चलता है। लेकिन आज का अक्षय तृतीया का पर्व इस बात को सूचित करता है कि आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज ने उनकी कहानी लिखते हुए कहा, पुरा गर्भादिंद्रो मुकुलित करा किंकर यो। हे भगवान आदिनाथ, आपके गर्भ में आने के 6 माह पहले से इंद्र मुकुलित करा, बद्धांजलि जोड़ करके नौकरों की भांति तुम्हारे द्वार पर खड़ा था। पूरा गर्भ से पहले इंद्र मुकुलित करा। धन्य है आप जैसे महापुण्य पुरुष की क्या कहानी कहें, जहां देवता लोग जिनके घर में झाड़ू लगा रहे हो, जहां सारे देश की अकेले भरत क्षेत्र की नहीं, जम्बूद्वीप की नहीं, धात की खंड की नहीं, 2.5 द्वीप की नहीं, नंदीश्वर आदि द्वीप की रुचक वासनी देवांगनाओं की ड्यूटी लगाई इंद्र ने।
ऐसी 56 कुमारी देवियां आकर के तीर्थंकर की नहीं, तीर्थंकर की माता की, क्यों माता आधार है। क्या कर रही हैं? बिजना हिला रहे हैं। देखा कि नहीं देखा? पैर दबा रहे हैं। क्या है ये? पुण्य की महिमा देखो, क्या उनका पुण्य है। और इतने ही नहीं, गर्भ में आने के पहले सोधर में इंद्र ने उस अयोध्या नगरी को ऐसा सजाया, ऐसा सजाया जैसे आप लोग वेदी प्रतिष्ठा में अपनी नगरी सजा रहे हैं। क्योंकि भगवान के पंच कल्याणक तो हो गए, लेकिन अब उनके लिए ऐसे उच्च स्थान पर, शाश्वत स्थान पर हम विराजमान करेंगे, जिन परमात्मा की युगों युगों तक भक्ति करते हुए अपने मिथ्यात्व को खो करके, और हम असंख्यात सम्यक दृष्टि जीवों का निर्माण करेंगे। ऐसी पवित्र भावना के माध्यम से अनुष्ठान किया जाता है। और हुआ है कि वो इंद्र 6 महीने पहले से नगरी की रचना, रत्नों की वृष्टि। कौन से रत्न? ऐसे ऐसे रत्न हैं वे सूरत में भी नहीं मिलते। पुखराज, इंद्रमणि, पद्मराग मणि, वैडूर्य मणि। आप लोगों के ये रत्न नहीं, क्योंकि आप लोग तो थर्माकोल के बरसात हो। वो ऐसे पवित्र रत्नों को ला करके वहां 3.5 करोड़ रत्न एक बार में, वो 3 संधि कालों में 10.5 करोड़ रत्न। और वहां कोई रखवाला नहीं बैठता था। अपने यहाँ तो ये काम को पेड़ होवे और वो में फल लगे तो रखवालो बैठ जात पूरे, जब तक पेड़ के फल न झड़ जाए। वहां तो कहा 15 मास तक हुई लुटाई, ले गए भर भर लोग लुगाई, कोई रोक टोक नहीं थी। ऐसा पढ़ते ना हम लोग शांतिनाथ चालीसा, ऐसे ही शांतिनाथ वहां भी कोई चालीसा में बहुत समय पहले, शांतिनाथ चालीसा में, आदिनाथ चालीसा देख लेना, कहीं भी है मतलब ये पंक्ति। और ये आगम से लिखी गई है। 15 मास तक 10.5 करोड़ एक दिन में, 14 मान लो, चलो भाई एक मत से। अब रात में कहा है कि लोग सोत है ना, इसलिए बरसते नहीं, इसलिए आचार्यों ने 3 ही टाइम रखा कि 3 टाइम ले जाएंगे, रात में कौन ले जाएगा। इसलिए बहुत से आचार्यों का मत है कि 3 टाइम बरसे हैं, कुछ आचार्यों का मत है कि 4 टाइम बरसे। सो हमें भी लगता है कि 3 टाइम ठीक है, क्योंकि 3 टाइम जागते रहेंगे लोग। रात में 12 बजे बरसेंगे रतन तो कौन जागेगा फिर तो बरसना। लेकिन अब ज़्यादा हो जाएंगे ना, ढेर लग जाएगा। अब सुबह भी 6 बजे उठ के 3:30 बरसने, और रात में बरस जाए तो फिर सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग जाए, फिर कौन रहेगा? लेने वाले तो उतना ही है ना। आपको 4 टाइम लगाना तो भी हम सहमत हैं, कोई बात नहीं। ऐसे रत्नों की वर्षा 15 महीना, 15 महीना के दिन कितने हो तो ऐसा 450 हो जाएंगे ना। 450 दिन तक 14 करोड़ एक दिन के हिसाब लगाना भाई साहब आप अपने कैलकुलेटर में, कितने हो जाएंगे, कितने अरब हो जाएंगे।
ये गर्भ में आने के पहले इंद्र ने व्यवस्था करी थी, और जब जन्म हुआ तो जन्म होने पर क्या व्यवस्था करते हैं उसको हम जन्म कल्याणक पर सुनाएंगे फिर कभी अवसर पा करके। आज तो सिर्फ आपको हम वहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं कि जिनके गर्भ और जन्म कल्याणक होते, हर किसी का कल्याणक नहीं होता। ऐसे परम पुरुष आदिनाथ भगवान जिनने जन्म लेते ही आर्य खंड के दीनों की दरिद्रता मिटा दी, जहां पर ऐसा अवसर आ गया कि त्राही माम मच गई, बिल्कुल मद्दी छा गई, कल्प वृक्ष बिल्कुल ठंडे पड़ गए। वे कल्प वृक्ष थे, वे पत्थर हो गए। उनसे बार बार याचना करें, लेकिन ऐसी दशा हुई कि जैसे कोई दुधारू गाय है, लेकिन वो गाय के थन में हाथ ना लगा करके सींग में से दूध दोहना चाहे तो सींग में कितना भी तुम प्रयास करो, दूध निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बस वे दशा कल्प वृक्षों की हो गई कि कितनी भी याचना करो, लेकिन एक गिलास पानी नहीं मिल रहा है। जहां 56 प्रकार के भोजन, सारी व्यवस्थाएं थी, आज वहां से एक बूंद दूध की भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही। क्या करें, सारे लोग त्राही माम। तो भगवान आदिनाथ स्वामी ने ये व्यवस्था बनाई, स्वयं सृष्टि स्वयं ने जो सृष्टि की रचना करी, ऐसे भगवान उस सृष्टि की रचना, षट कर्म की व्यवस्था, उस षट कर्म की व्यवस्था के साथ ये भी कहा कि हे श्रावको, तुम जीवन चलाने के लिए षट कर्म करना, लेकिन अपने परमार्थ को बनाने के लिए षट आवश्यकों का पालन करना। भगवान ने 2 आदेश दिए, षट कर्म कर रहे हो इससे परिवार पालो, अपना पेट पालो, लेकिन षट आवश्यक करके अपनी आत्मा को पालना और स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा करना। तो ये दोनों रास्ते भगवान ने दिए थे, लेकिन पंचम काल की बलहारी लोग भगवान की एक बात तो मान रहे, षट कर्म और खट कर्म दिल से कर रहे, लेकिन षट आवश्यक बिल्कुल भूलते जा रहे। क्यों? समय नहीं है। आपका सारा का सारा समय धनार्जन में, अपव्यय में व्यतीत हो रहा है। आपका परमार्थ में क्या जा रहा है, आपने कभी हिसाब किताब लगाया कि नहीं? आप ये सब काम तो कर रहे हो, लेकिन आपकी नई पीढ़ी कहाँ जा रही है? आप अपनी नई पीढ़ी को धक्का मार करके यहाँ संस्कारों का शंखनाद क्यों नहीं करा रहे हो? ये कोई अनुष्ठान हो जाता है तो हम उपस्थिति दे देते हैं, लेकिन इसके अलावा तो 11 बजे तक जब तक सो के उठते तब तक मंदिर में ताले पड़ जाते हैं। ये कौन करेगा कार्य? ये आपका कर्तव्य है। ऐसे भगवान आदिनाथ ने दोनों काम बताए, तो दोनों कामों को तुम्हें संभालना है। आवश्यकों का भी पालन करना है तो षट कर्म का भी पालन करना है। आप षट कर्म जैसी बुद्धि से और रुचि से करते हैं, ऐसी रुचि से षट आवश्यकों का भी पालन करने का प्रयास करना, तो जीवन सफल होगा। ऐसे आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के समय भी उनके कल्याणक मनाए गए। देवता लोग उनकी पूजा करने आए और इंद्र स्वयं वहां से चल करके व्यवस्था बनाने आया। भगवान आप दीक्षा ले रहे हैं, आप तो बैरागी हो गए, तो क्या करें? तो सोधर में इंद्र उनके लिए व्यवस्था देता, भरत को राजा बनाओ, बाहुबली को राजा बनाओ, अपनी बेटियों को विद्या प्रदान करो। ये सारे के सारे कार्य वहाँ मीटिंग होती रहती थी। और सोधर में इंद्र ने स्वयं आकर के भरत को
ये राज मुकुट बांधा और उसके साथ उनको तलवार सौंपी। ये काम करना क्षत्रियों का है, तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करना है, शिरोमणि बन करके रहना है। ये सारे के सारे उपदेश दिए। जब दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद भगवान तो 6 महीने का मौन लेकर के बैठ गए, प्रतिमा योग से हिले भी नहीं। और उनको देख करके भक्तगण उनके पीछे लग गए। भक्तों को तो वैराग्य था नहीं, वैराग्य तो भगवान को हुआ था, क्योंकि सारे के सारे लोग वहाँ वैराग्य की परिभाषा नहीं समझते थे, बेटों का स्वरूप नहीं समझते थे, बस स्वामी भक्ति समझते थे। तो जैसे राम से प्रेरित होकर के राम की भक्ति के कारण जब रामचंद्र जी का वनवास होता है तो सारी अयोध्या उनके पीछे लग जाती है। इसी तरह जब भगवान को वैराग्य हुआ तो सारे अयोध्यावासी भगवान के पीछे गए। उनमें से 4000 राजा तो लौट के ही नहीं आए, वे वहीं भगवान के साथ रहने लगे, क्योंकि अपनी कुछ ज्यादा भक्ति दिखाना है। लेकिन स्वरूप तो समझते नहीं थे कि भगवान यहाँ निर्वस्त्र होकर के खड़े हैं, मौन पूर्वक बिना खाए पिए, क्या कारण है। वे तो गुण श्रेणी निर्जरा कर रहे थे, अनशन तप कर रहे थे। लेकिन ये 4000 राजा तो अनशन की क्या असन की खोज कर रहे थे कि भगवान कब उठें और कब हम अपनी पेट पूर्ति करें। लेकिन हुआ नहीं, कुछ घटना अलग हो गई। अब जब 6 माह का काल व्यतीत हो गया, भगवान चर्या को गए, तो कोई भी व्यक्ति नौधा भक्ति करना जानता नहीं था। वे सब गांव गांव पांव पांव गए, लेकिन कहीं कोई पड़गाहन। हर व्यक्ति कहता था भगवान हमारी कन्या ले लो, भगवान रथ ले लो, कोई ले आयो पाट पटंबर, कोई ने गजरथयान धरे, कोई ले आया वस्त्र आभूषण, कोई मुकुट ले आया, कोई कन्याएं ले आया, हमारे घर में रोटी खा लो। भैया ये सब चीजें तो उनने पहले भोग करके छोड़ दी थी, ये तो चाहिए ही नहीं था। चाहिए तो उनको सिर्फ ये है कि कोई व्यक्ति उनके लिए पड़गाहन कर ले, हे स्वामी आइए आइए हमारे घर में शुद्ध आहार बना है, ऐसा कहने वाला कोई माई का लाल नहीं था उस समय। और वे देखो भरत चक्रवर्ती जिनका बेटा है, और यहाँ तक लिखा कि भगवान उस आहार के खोज के लिए लंबे काल तक चलते रहे। लेकिन गुणभद्र महाराज कहते हैं धन्य है कैसे कर्म का उदय है कि स्वयं तो सृष्टि के रचता है, और जिनका बेटा निधियों का मालिक है। 9 निधि, 14 रत्न, 6 खंड का अधिपति, एक छत्र राज जिनके बेटे का 526 सही 6/19 क्षेत्र की एक तिल के बराबर भूमि के जो मालिक हैं, आज उनके पिता द्वारे द्वारे जा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, लेकिन कोई की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि इन परमात्मा के लिए बुला करके नौधा भक्ति से और उनकी अंजलि में 2 ग्रास रख देवे। नहीं हुआ। एक कर्म के विषय में हमेशा विचार करना चाहिए, कर्म के उदय को कभी भूलना नहीं चाहिए। वे भगवान वहाँ 7 महीने 8 दिन तक विहार करते रहे। भरत चक्रवर्ती जैसे लोग द्वारा प्रेक्षण करते रहे, भगवान आहार कर लो, क्या गलती हो गई, गलती माफ कर दो। जो महाराज होते हैं वे नाराज नहीं होते हैं, आप क्यों नाराज हो।
यदि नाराजी है तो हमसे कर लो, रोटी से कौन सी बुराई है। लोग समझ रहे थे कि नाराजी में रोटी नहीं खा रहे। जैसे आप लोग नाराज होते हैं तो नाराजी छोड़ते कि थाली छोड़ते? बताओ क्या छोड़ते? थाली छोड़ के भग जाता आप लोग। फिर नेखे हैं अभी मनाते रहे हैं तब तक, कब तक? जब तक भी गुस्सा देवता शांत नहीं हो जाएगा। भैया मैं पूछता हूँ कि भोजन ने का बिगाड़ो, तुम आओ बताओ। यदि नाराजी हो भी जाए तो प्रेम से अच्छे से भरपेट भोजन करो, तब तो तुम्हारा माथा ठंडा हुई है और दिमाग काम कर है। अब तुम्हारा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा हो और तुम वहाँ पर थाली छोड़ के जा रहे, सो झगड़ा और बढ़े के में ठेका हुई है, बताओ। इसलिए नियम ले लियो आज के बाद, कितना गुस्सा हो जाए भोजन प्रेम से भरपेट करके जाना। फिर जब भोजन अच्छे से हो जाए तब फिर उसके बाद कहना बताओ तुम क्या कह रहे थे, है ना? ऐसा होना चाहिए। ऐसे भगवान का आज अयोध्या से विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंच गए। आज कर्म का उपशमन हुआ है और वो उपशमन होकर के वहाँ के जो राज श्रेष्ठी हैं, राजा हैं, राजा सोम और राजा श्रेयांश, जो भगवान का पूर्व भाव का संबंध रखते थे, राजा श्रेयांश का जीव वही जीव था कि जब आदिनाथ भगवान का जीव राजा वज्रजंग की पर्याय में थे 10 भाव पहले, उस समय राजा श्रेयांश का जीव उस वज्रजंग राजा की श्रीमती नाम की रानी का जीव था। और इनने जंगल में रिद्धिधारी मुनि महाराजों को बड़ी भक्ति से आहार दिया था। उस आहार के फल से ये उसी भव में वज्रजंग और श्रीमती जाकर के भोग भूमि में उत्पन्न हुए। उस समय ये मिथ्या दृष्टि थे। इनका स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री था, वज्रजंग राजा का। वो स्वयं बुद्ध मंत्री ने सिमंदर भगवान के समूह शरण में पूछा, भगवान हमारा वज्रजंग राजा इस समय कहाँ पर है? तब भगवान सिमंदर भगवान ने कहा कि तुम्हारा राजा का जीव उत्तम भोग भूमि में देवकुरु में है, वहां वो भी सम्यक्त के योग्य है। यदि तुम जाकर के उनके लिए उपदेश दोगे तो उनके लिए अधिगमत सम्यक दर्शन अभी हो सकता है। ऐसा भगवान सिमंदर भगवान के समोसरण में राजा वज्रजंग का मंत्री स्वयं बुद्ध वो जाकर के वहां उनको संबोधन करता है। अब वहां भोग भूमि में मुनियों का विहार नहीं होता है। वो वज्रजंग का जीव दिगंबर मुद्रा को देख करके ऐसे देखता रहा, ऐसे देखता रहा जैसे मेढ़ा सामने आता है तो किसी व्यक्ति को देखता रहता है। लेकिन स्मृति आ गई, तब स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव मुनि महाराज संबोधन करते कहे, महाराज मैंने तुम्हें वज्रजंग की अवस्था में कितनी बार समझाया कि तुम मिथ्यात्व का त्याग करो, तुमने बिल्कुल नहीं सुना। आज तुम उस अवस्था से यहाँ पर आए हो, अब तुम सम्यक्त को ग्रहण करो, ऐसा उनने उपदेश दिया। वही जीव 10 भाव के बाद वहां सम्यक दर्शन ग्रहण करके वज्रजंग का जीव भगवान आदिनाथ बना और श्रीमती का जीव वहां राजा श्रेयांश बना। जब भगवान वहां आए तब उनको जाति स्मरण हो गया। ओहो धन्य है, ऐसी दिगंबर मुद्रा को तो कभी मैंने आहार दिया है, देखा है। और उनको जाति स्मरण 10 भाव पहले का हो आया और भगवान जैसे सामने आए, बिजली सी चमके आगे बढ़ने वाले थे, वैसे ही श्रेयांश के मुख से ऐसे निकल पड़ा जैसे कोई मूक के मुख से वाणी निकल पड़ती है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान क्या ढूंढ रहे थे? यही तो ढूंढ रहे थे कि नमोस्तु बोलने वाला कोई माइक
का लैल पैदा नहीं हुआ इस भरत क्षेत्र में जो नमोस्तु को बोल सके। परिग्रहण हो गया। अब वहां पर सारी की सारी नौधा भक्ति हुई, भगवान का आहार हुआ और इक्षु रस का आहार हुआ। धन्य है वो इक्षु रस। कितना लिया भगवान ने? 3 अंजलि, मतलब कितने ग्राम हैं? आप विचार करो, भगवान कितने ऊंचे थे? 500 धनुष माने 2000 हाथ। 2000 हाथ मतलब 3000 फुट। 3000 फुट वाला व्यक्ति, आप जब 5 फुट के हैं और 1 अंजलि बनाते तो 100 ग्राम रस आ जाता है। 100 ग्राम आ जाता है ना। अब 3000 फुट वाले व्यक्ति की अंजलि कितनी बड़ी होगी भाई साहब? हाथ में फैलाओ, नाप तोल बताओ कितना बड़ा होगा। इतनी बड़ी अंजलि में कम से कम 1 टंकी तो 1 अंजलि में आता होगा ना? नहीं आता होगा। वो उनकी अंजलि है और आज के समय में कम से कम 3 टंकी रस हुई है भाई साहब। नाप कर लेना है आप, क्योंकि 57 फुट की प्रतिमा बाहुबली भगवान की है तो 5 फुट का उनका हथेली है। अब 5 फुट का हथेली 57 फुट में है तो 3000 फुट का लगा लेना है हिसाब किताब, और अगली अक्षय तृतीया को बताना। भगवान का आहार हुआ। ओहो, पंच आश्चर्य हुए, देवों को भी आश्चर्य हुआ। देवों ने आकर के भगवान के आहार देखे, मंद सुगंध पवन चलने लगी, जय जयकार के नारे होने लगे और पुष्प वृष्टि होने लगी। पंच आश्चर्य हुए और भगवान का आहार होने के बाद अब जितना रस बचा होगा 100-200 ग्राम, 1-2 टंकी, वो रस को सारी की सारी हस्तिनापुर नगरी प्लस चक्रवर्ती को पता चला कि आज भगवान का आहार हुआ। राम पे खड़े हो गए, दौड़ा दौड़ा गया अयोध्या से हस्तिनापुर की ओर। कहाँ है वे दाता, जिस दाता ने आज हमारे सामने दान तीर्थ की प्रवृत्ति कर दी। तीर्थ की प्रवृत्ति तो भगवान को केवल ज्ञान होगा तब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी, लेकिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति तो आज ही राजा श्रेयांश ने कर दी। चक्रवर्ती दौड़ा दौड़ा गया, वहां जाकर के घर में पूछता है तो चक्रवर्ती नहीं मिला श्रेयांश। बोले भगवान को भेजने गए हैं, लौट के आ रहे थे। वहां पर जाकर के चक्रवर्ती ने एक सामान्य राजा के चरणों में मस्तक रखा और आनंद के इतने आंसू बहाए। कहते हैं उन चक्रवर्ती के आंसुओं से राजा का चरण प्रक्षालित हो गया था। धन्य है। ऐसे वहां पर एक छेवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके उनने उनकी आराधना करी। धन्य है, यशोगान किया। वही परंपरा अक्षय तृतीया की आज तक शाश्वत अपने बीच में चल रही है। आज जो अक्षय तृतीया में लोग गुड्डा गुडिया का खेल खेलते हैं ना, ये गुड्डा गुडिया क्या है? गुड्डा गुडिया नहीं है। राजा श्रेयांश, राजा सोम और उनकी श्रीमती, ये 3 प्राणियों को आप लोग आज पुतरियां बना के पूजत ना, छेवले के नीचे। वो चक्रवर्ती ने ये काम किया था। ऐसा अक्षय फिर चक्रवर्ती आकर के वहाँ प्रसाद लेने आता है और फिर वहाँ से प्रारंभ हुआ तो पूरे के पूरे दिन वहाँ वो भोजनशाला खुली रही।
लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए कमी नहीं पड़ी। ऐसा अक्षय अन्न आज के दिन हुआ था। धन्य है वे आदिनाथ भगवान जो हमें ऐसी गर्मी में सीख दे के गए कि उपास के बाद उनने गन्ना लिया। आप लोग ने लियो उपास के बाद गन्ना। वे तो भगवान थे इसलिए पचा गए। तुम लोग उपास के बाद गन्ना लोगे तो बीमार पड़ जाओगे, गर्म होता है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सब। हे जनवाणी भारती तोहि जपे दिन रहन जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। ध्वजारोहण करता यथा शीघ्रता से आ जाएं। पूज्य महाराज श्री को श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में बहुत सारे सैपुरा से भी गोपाल भाई आए हैं और भी बहुत